झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है खूंटी। यहाँ पर कुछ लड़कियाँ शादी समारोह में जाते हैं। शाम हो जाती है, उन लोग को आते समय रात हो जाती है। लड़कियों की संख्या 5 थी। वो सब शादी से जब 2, 4, 5 रहते हैं तो कभी भी रात में भी वापस घर आ जाते हैं। उनके घर करीब 5-7 किलोमीटर दूर था उस समारोह से। लड़कियां शादी समारोह से फारिग होने के बाद प्लान बनाती है कि चलो घर चलते हैं, और जब लौटने लगती है तो बीच रास्ते में, सुनसान रास्ते में 18 लड़कों ने उनको घेर लेता है और बारी बारी से सबके साथ बलात्कार करते हैं। पूरे झारखंड को हिला देने वाली यह घटना मैं आज आप लोग के सामने लेकर आ रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा हर उन एक बिंदुओं पर आपसे विस्तृत चर्चा करूँ। आपकी इस घटना में क्या राय रहेगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। दोस्तों, मैं परशुराम सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं सच का प्रहरी। दोस्तों, मेरा वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो उसको लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर सच्ची घटनाओं पर आधारित आपके पास वीडियो लेकर आया करूँ। दोस्तों, घटना 21 फरवरी 2025 दिन शुक्रवार की है। झारखंड का एक ज़िला लगता है खूंटी, उसका एक थाना है रानिया थाना। उस क्षेत्र में किसी के घर में एक शादी समारोह था। अपने रिलेटिव लोग एक दूसरे गांव के होते हैं। वो बच्चियां अक्सर शादी में उमंग में, उत्साह में, फंक्शन में भाग लेती है, नए नए कपड़े पहनती है, तैयारियां करती है। उस घर का माहौल भी ऐसा ही था। 2-3 घरों का एक फैमिली था, उसमें बहुत ही उमंग और उत्साह के साथ सभी बच्चियां तैयारी करती है। करीब 5 बच्चियां उस फंक्शन के लिए तैयार होती है। तैयार होकर अपने रिश्तेदार के घर जाती है। वो रानिया थाना में पड़ता था। वहाँ जाती है, शादी के फंक्शन में एंजॉय करती है, भाग लेती है, नाचती गाती है। चूँकि इन लोग आदिवासी समुदाय के थे, वो प्रकृति से जुड़े रहते हैं। नेचुरली उन लोग अपना जो भी मौज मस्ती शादी विवाह में करते हैं, एंजॉय करते हैं, सारे फंक्शन में भाग लेती है। ऐसा करते करते उन लोग को 10 बज जाता है। चूँकि घर वाले हिदायत दिए थे कि शादी में जा तो रही हो, लेकिन वापस सही समय पर आ जाना। उन लोग रात में ही वापस आने के लिए कोशिश करते हैं, तैयारी करते हैं। फिर सब लोग आपस में लड़कियां प्लान बनाकर अपने घर वापस आना शुरू कर देते हैं। लेकिन उसी समारोह में गए हुए और दूसरे गांव के लड़के लोग का एक ग्रुप होता है जो 18 की संख्या में होते हैं। वो लड़की लोग पर नज़र रखे हुए थे, और जब लड़की आने लगती है तो दूर दूर से वो लड़की लोग का उन लोग पीछा करने लगता है। जब लड़कियां उस शादी समारोह से 3-4 किलोमीटर आगे आ जाती है, वो सुनसान जगह एक पड़ता है कारो नदी। झारखंड में खूंटी डिस्ट्रिक्ट के रानिया थाना में कारो नदी पड़ता है। कारो नदी के पास उन सभी लड़कों ने ग्रुप बनाकर उन लड़कियों लोग को कैप्चर कर लेते हैं, गोल गोल से घेर लेते हैं। उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगते हैं, उनके साथ छेड़खानी करने लगते हैं, उसके साथ उन लोग के साथ बैड टच करने लगते हैं। लड़कियां हक्का बक्का रह जाती है, वो चिल्लाने लगती है। उन लोग को पता नहीं चलता है क्या करूं। लड़के की संख्या काफ़ी थी, लेकिन उन लोग फिर भी भरपूर विरोध करते हैं। लेकिन उस सुनसान जगह पर उनकी चीखें सुनने वाले कोई नहीं होता है। सभी लड़के मिलकर उन सभी लड़कियों को कैप्चर कर लेते हैं और उनके साथ बलात्कार जैसा, दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, सभी 5 लड़कियाँ नाबालिग थी, और जो इस दुष्कर्म में शामिल हैं वो 18 के 18 सभी लड़के नाबालिग हैं, जिनकी उम्र 12 वर्ष से 17 वर्ष है। दोस्तों, यहाँ पर सोचने वाली बात है, इतने कम उम्र में इतने कुत्सित मानसिकता के विचार आज हमारे समाज में कैसे हो रहा है। कैसे हमारे समाज में बुरा व्यवहार, बुरा प्रभाव इतना फैल रहा है कि छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा है। अपने कुत्सित मानसिकता में इतनी जकड़े हुए हैं कि लोग ऐसे ऐसे कदम उठा रहे हैं। ये कोई अपराधी नहीं थे, कोई हिस्ट्री शीटर नहीं थे, कोई नामजद अभियुक्त नहीं थे। ये बालक हैं, ये बच्चे हैं। इनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल, 16 साल, 17 साल लास्ट है, और एक ग्रुप बनाकर ऐसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं और थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाते हैं। सोचिए, आज हमारा देश, आज हमारा समाज, आज हमारा गांव किस ओर जा रहा है। हम अपने गांव, हम अपने समाज को किस ओर ढकेल रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। आज हमारे समाज में कुछ ऐसे कुत्सित विचारधाराएं पनप रही है जिसका प्रभाव से बच्चे भी वंचित नहीं हैं, और उसका जीता जागता ऐसे ऐसे घटनाएं सामने आती है।
जो हमें उद्वेलित करती है, हमें परेशान करती है, हमें अंदर तक झकझोरती है। मानवीय संवेदनाओं को सुन करने वाली यह घटना अपने आप में शर्मनाक है। आज इस घटना से पूरे झारखंड प्रदेश व्यथित है, परेशान है। वहाँ का डीजीपी अनुराग गुप्ता, वहाँ खूंटी डिस्ट्रिक्ट का एसपी अमन कुमार, सब इस घटना पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं इस घटना में आगे चलता हूँ। उन लोग बलात्कार करते हैं, उसके बाद जब उन लड़कों का जी भर जाता है तो घंटा 2 घंटा के बाद लड़कियों को छोड़ते हैं। लड़कियां बेचारी डरती सहमती अपने कपड़े उठाती है, पहनती है, रोती गिड़गिड़ाती है। उसके बाद किसी तरह से जान छुड़ाकर वहाँ से गिरते पकड़ते लंगड़ाते लड़खड़ाते अपने घर आती है। घर आने के बाद सारे घटना का सिलसिलेवार ढंग से अपने अपने पेरेंट्स को बताती है। पेरेंट्स भी सुनते हैं तो हक्का बक्का हो जाते हैं। कभी ऐसा न हो किसी के साथ, और न कभी ऐसा हुआ था। 18 लड़के मिलकर 5 लड़कियों को एक साथ बलात्कार का अंजाम देते हैं। यह अपने आप में एक विभत्स घटना है। और अफसोस की बात है, सभी नाबालिग, लड़की भी नाबालिग लोग थे और लड़के लोग भी नाबालिग थे। जैसा कि पुलिस वहाँ की बताती है, रनिया थाना की पुलिस बताती है, खूंटी डिस्ट्रिक्ट के एसपी अमन कुमार जी बताते हैं, और झारखंड का डीजीपी अनुराग गुप्ता जी बताते हैं। उसके बाद सभी फैमिली मेम्बर जो लोग थे गांव के एक एक कर इकट्ठा होते हैं। फिर ग्रुप बनता है, ग्रुप बनकर फिर अपने अपने बच्चियों को लेकर उन लोग रनिया थाना पुलिस चौकी पहुंचते हैं। वहां थाना प्रभारी से मिलते हैं और अपना FIR दर्ज करवाते हैं उन सभी लोगों के खिलाफ। पुलिस एक्शन में आ जाती है। पुलिस को भी सुनने के बाद एक बार उनके नीचे से ज़मीन खिसकता हुआ नज़र आता है। उनको भी अपने क्षेत्र में इतने बड़ा बर्दाश्त होने का जब खबर मिलता है तो हाथ पांव फूलने लगते हैं। उन लोग भी परेशान हो जाते हैं। उन लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए उस गांव में छापा मारते हैं। चूँकि लड़कियों कुछ लड़कों को पहचानते भी थे, कारण कि जो शादी समारोह में गए थे तो पता चल जाता है कि लड़के लोग शादी से भी आए हैं। तो पता चल गया था कि शादी वाले ही लड़के लोग आए हैं पीछे से। फिर पुलिस जाती है अपने दल बल के साथ और छापा मारकर एक एक कर उन 18 लड़कों को पकड़ के ले आती है। सबको पुलिस चौकी में लाया जाता है। फिर जब पुलिस सख्ती करती है और बोलती है कि बलात्कार में, दुष्कर्म में लड़कियों के साथ जो घटना हुआ कारो नदी के पास, कौन कौन शामिल था, हाथ उठाकर बताओ। लड़के एक एक कर 18 के 18 हाथ उठाकर बताते हैं कि मैं शामिल था। उनके दिमाग पर कोई सिक्र नहीं था। उनको ये नहीं मालूम था कि हमने कितना बड़ा अपराध किया है। उनको ये नहीं मालूम था कि इस अपराध का सज़ा क्या है, और ये नहीं मालूम था कि यह जघन्य अपराध कितना कुत्सित मानसिकता का परिचायक है। हमारे आज देश में नौनिहालों के ऊपर हमारे देश का भविष्य है। हमारा भारत देश का भविष्य उन बच्चों के कंधों पर है, लेकिन आज वही कंधा ऐसे गलत कार्यों में संलिप्त है। युवा का मन ऐसे कुत्सित विचारों में संलिप्त है, हमारा देश किस ओर जाएगा यह सोचने पर विवश करता है। दोस्तों, पुलिस उनको सख्ती से पेश आते हैं और सारे घटनाओं को सिलसिलेवार ढंग से बच्चे बता देते हैं। उसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अनुराग गुप्ता का बयान आता है, झारखंड का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बयान आता है। वो सख्त लहजे में वहाँ पर एसपी खूंटी अमन कुमार को निर्देश देते हैं कि जो भी इस घटना में शामिल हैं उनके ऊपर वही कानून लागू होगा जो एडल्ट के ऊपर होगा। जिनकी उम्र 16 साल से ऊपर है उनको वो सारे कानून लागू होगा जो एडल्ट दुष्कर्म करने वाले के साथ होता है। जो भी पास्को एक्ट वगैरह होता है सब लगाए जाएंगे। और जो 16 से नीचे वाले उम्र के हैं, 12 साल 13 साल 14 साल को, तो उनको बाल सुधार गृह में रखा जाएगा। उनको अनुशासित किया जाएगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि आने वाले भविष्य में एक योग्य बालक बनकर समाज का एक योग्य नागरिक बनकर निकलें और ऐसे कृत्य को अंजाम न हो समाज में। इसके लिए उन लोग उस पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, यह घटना हमें अंदर तक परेशान करती है, हमें अंदर तक झकझोरती है। मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर देने वाली घटना। सचमुच में यह एक बुरा सपना जैसा है। भगवान न करे हमारे समाज में कभी, हमारे देश में कभी ऐसे घटनाओं को अंजाम दिया जाए। लेकिन बात उठता है दोस्तों कि हमारे देश में सख्त कानून है, तो फिर ऐसे कानून से डर क्यों नहीं होता है अपराधियों को। हम अपने समाज में
ऐसे अपराधी को कैसे पनपने देते हैं कि पता भी नहीं चलता है। वो गांव घर समाज के ही लड़के लोग रहते हैं या आदमी लोग रहते हैं, और कभी कभी ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जो हमें कहीं का नहीं छोड़ता, हमारे देश हमारे समाज को कहीं का नहीं छोड़ता। आज पूरा झारखंड प्रदेश इस घटना से लज्जित है, शर्म से पानी पानी हो गया है। और वहाँ के बच्चे लोग ने जो इस घटना को अंजाम दिए हैं, तो वहाँ के कानून व्यवस्था पर, वहाँ के संस्कृति सभ्यता पर भी सवाल उठता है। क्या झारखंड प्रदेश किस ओर जा रहा है? दोस्तों, इस घटना का सुनाने का उद्देश्य हमें किसी को परेशान करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है। मैं अपने जागरूक श्रोताओं को जागरूक करना चाहता हूं, सचेत करना चाहता हूं, और उन्हें बताने की कोशिश करता रहता हूं कि आप जहां भी रहें सचेत रहें, जागरूक रहें, अपने आप पर ध्यान रखें, अपने फैमिली लोग का ध्यान रखें, और अपने आसपास के लोगों पर भी ध्यान रखें। जागरूक रहें, सचेत रहें। इसी के साथ दोस्तों मैं स्टोरी समाप्त करता हूं। आपका इस स्टोरी पर क्या राय है? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। और दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।